तो दोस्तों देखेंगे वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए। ओके, सो आई हैव टू चेंज माई मार्कर बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्विच। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के एग्जांपल्स देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। वेक्टर मैं लिख देता हूँ, वेक्टर जैसे कि एक वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो वो क्या होता है, डी एस बाय डी टी। डी एस यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 3t² प्लस 2t प्लस 5, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी करेंगे आप। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये बन जाएगा 3 और t² का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 2t प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 6t प्लस 2, ये आ गया आंसर। अब टाइम का वैल्यू दिया रहेगा 2 सेकेंड 4 सेकेंड कुछ भी दिया रहेगा, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर बता देना है कि 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, t2 पे t एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 और 2 14 सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। और t 4 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 प्लस 2 26, 26 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये t2 लिखा हूँ पर v2 लिखना चाहिए था, समझ गए आप। आई होप आप समझ गए होंगे, पर आज इसकी बात नहीं करनी है, आज इसकी बात करनी है, आज अपने को बात करनी है वेक्टर की। तो डिस्प्ले वेलोसिटी क्या था, वेक्टर था, तो इसमें हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। एक मिनट मिटा लेता हूँ फिर आपसे बातें करता हूँ। वेलोसिटी में हम कभी कभी पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, तो वो कैसे रहता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, कभी हम लोग लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, कभी हम लोग लिखते हैं -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखता हूँ मैग्नीट्यूड को मैं, डायरेक्शन, ये दो चीज़ें क्या होगी वेलोसिटी के पास होगी। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ या फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें रहती है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन। अब देखो मान लो एक कार है, किसी रोड पे जा रही है, आपकी कार है, ठीक है, आपकी कार है, कोई भी ऑडी फरारी जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो आपकी कार है, और इसमें एक ही खिड़की है, मतलब यहाँ पर आप बैठे हो, तो आप यहाँ पर जा रहे हो, ये रास्ता है, रास्ता भी ऐसा है पर कार आपका अच्छा है ना, ठीक है। और ये रिटर्न आप आ रहे हो, क्या जाते रिटर्न आते समय कार बड़ी हो गई, नहीं, ड्राइंग से बड़ी हुई है। ओके, ये आप यहाँ पर जा रहे थे, वेलोसिटी आपका कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, मान लो वही 2 मीटर पर सेकंड। बाप रे, इतना स्लो, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आप सोचेंगे यहाँ पर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, यहाँ पर इसको नेगेटिव लेता हूँ, क्या ये ट्रू है हमेशा? ज़रूरी नहीं है, ये ट्रू है पर हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप अगर इसको v = -2 मीटर पर सेकेंड लेते तो इसको v = +2 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं प्लस, है ना, ये एक्चुअल में प्लस है कि नहीं अपने को नहीं मालूम, सिर्फ हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया वो समझते, तो मैं थोड़ा सा मिटा के समझाना चाहूँगा, पर मुझे वो अपना डस्टर कम पोछा नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिटा हो गया। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। और ये कौन सा मोशन है, ये 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि सिर्फ आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, आगे जाके लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे नहीं। ये कौन सा मोशन है, 1D मोशन, इसको ही बोलते हैं, सिर्फ आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। तो वेक्टर के पास क्या क्या रहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा, डायरेक्शन
मोशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिखते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। समझाता हूँ आपको। मिटाओ क्या ये तो मिटा देता हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखो 3D मोशन, 3D प्लेन आपको पता ही होगा, 3 डायमेंशन होते हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। 3 डायमेंशन होते हैं, आपको पता है, अपने को भी पता है। इसको फिजिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल दिया गया, फिजिक्स में बोले तो वेक्टर में क्या बोल दिया गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये कुछ नहीं, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐसा क्यों किया वो तो पता नहीं, एक्स वाई जेड को ही आई जे के बोल दिया है और कुछ नहीं। वैसे वो लोग को अच्छा लग रहा था, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं ये मिटाना नहीं चाहता हूँ, पर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मिटाने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे वेलोसिटी होता है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3i + 4j - 2k। अब ये क्या है? ये है वेलोसिटी। असली में वेलोसिटी फिजिक्स में ऐसा ही लिखते हैं। ओके ओके। अब 3i का मतलब क्या है? ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉरी 3 डायमेंशंस होंगे, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई एंड जेड मतलब ये जो कुछ भी पार्टिकल होगा या फिर कार होगा, जो कुछ भी मोशन वो कर रहा है, एक्स में क्या हो रहा है? 3 मीटर/सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है? 3 मीटर/सेकेंड। ऐसा यूनिट ले रहा हूँ, बाकी यूनिट तो चेंज भी कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी? 4 मीटर/सेकेंड। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? -2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा? तो ये उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम, ठीक है। आप डॉक्टर नहीं बन गए, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या निकाल लिया अपन? वेलोसिटी। ऐसे मैं दिखाऊं क्या आपको? ये देखो, तीनों वेलोसिटी निकाल ली। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग? एक्चुअल इसको फील लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, इससे डायरेक्शन कैसे पता चलता है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। एक्चुअल में देखा जाए तो परंपराओं के हिसाब से अपने को ऐसा लिखना चाहिए था। इसको अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? शायद मैं आपको ये बता रहा था। परंपराओं के हिसाब से ये लिखना चाहिए था, पर क्या हम ऐसा लिखते हैं डे टू डे लाइफ में? बोले तो 1D मोशन में खास करके ऐसा कभी नहीं लिखते। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ, शायद ही कोई बताया है आपको। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप मिटा देता हूँ। आप इतना तो समझ गए होंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो रहने दे रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है क्या? क्या पता, कंस्ट्रक्शन हो रहा है बाहर कुछ तो। ओके, सो ये क्या था? 1D मोशन के लिए था ये दोनों ही। वैसे तो ये क्या गंदगी कर दी है यार। 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, मोटियन 1D मोशन के लिए ये था। देखो, अगर इसको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना चाहे, मान लो ये एक्स डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है, तो 2x आएगा, सॉरी x नहीं आएगा, i आता है। क्या यार, अभी तो बताया था आपको, 2i प्लस, अच्छा ये i j k क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। एक्सेंट, आई एम फ्रॉम UK, यू नो, यूनिट वेक्टर। सो व्हाट वी कैन राइट दिस 0j 0k, ऐसा हम लिख सकते हैं 2i + 0j 0k। और अगर ये इसके लिए है, अब इसके लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? -2i + 0j + 0k। कैप कभी लिखना कभी नहीं लिखना आपके ऊपर है। ओके, तो मैं भी कभी लिखता हूँ कभी नहीं लिखता हूँ। ये थोड़ी सी गंदगी मिटा दिया। तो आप समझ रहे होंगे ये क्या हो गया। बार बार अपने को ये लिखना पड़ता, ये लिखना पड़ता, और जो कि अपने को बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है कि अगर किसी 1 डायमेंशनल मोशन है तो ये बार बार आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने शॉर्टकट ढूंढा गया। क्या? वेलोसिटी को लिख दो सीधा 2
और वेलोसिटी रिटर्न वाले को लिख दो -2। सिर्फ ये पार्ट को लिखा गया है, सिर्फ यही पार्ट को लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? ताकि बार बार लिखना ना पड़े। आलसी थे हम लोग, मतलब आप तो है ही है, और साइंटिस्ट भी जानते हैं कि आप आलसी होंगे, इसके लिए डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। ये सिर्फ कब लिख सकते हैं? प्लस माइनस 1D मोशन में, 1D मोशन टॉक। ओके, आई होप यू गॉट इट। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे वेक्टर का, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वेलोसिटी आगे है तभी पॉजिटिव हो, ये मैंने आपको बता दिया। उसको अगर हम नेगेटिव लेते, नियम क्या है? नियम ये है कि अगर इस डायरेक्शन में आप कुछ भी साइन मानते हो, कोई भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका साइन भी अपोजिट रखो, बस बात खत्म। ये है नियम कानून, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और 1D मोशन में आप +2 -2 ऐसा लिख सकते हैं, पर एक्चुअल में अंदर ही अंदर आपको पता है क्या, हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसको? परंपरा को, ठीक है। ये ओके, समझा? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझे हो तो कमेंट करिए अच्छा सा कुछ भी पॉजिटिव कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अगर नहीं समझे हो तो भी कमेंट कर सकते। थैंक यू।